नमस्कार। आज हम इन्वर्जन तरीके से जो क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं ये वही क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमने वीडियो नंबर 19 में डायरेक्ट तरीके से बनाना सीखा था और वीडियो नंबर 20 में एस्का के साथ बनाना सीखा था। तो आइए बोर्ड पर इन्वर्जन तरीके से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। देखिए ये है इन्वर्जन तरीके से बनाए गए क्वेश्चंस। इन्वर्जन तरीके में क्या होता है, सबसे पहले हम वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी हम इन्वर्जन तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में अगर वर्ब का आखिरी अक्षर ई या फिर ए से ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद हम टी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम इल और एल का प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन्वर्जन तरीके से क्वेश्चंस बनाना। देखिए, चाहे आप दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, मद्रास रहते हैं, पंजाब रहते हैं या कहीं भी रहते हैं और अगर आपसे कोई कोलकाता के बारे में काफ़ी देर से बात कर रहा है और आप थोड़े परेशान हो जाते हैं और आप उससे या किसी से पूछ बैठते हैं कि क्या मैं कोलकाता रहता हूँ, तो इसे इन्वर्जन तरीके से बोलेंगे आबित ज आ कोलकाता, आबित ज आ कोलकाता। तो ऐसे ही अगर आप किसी से पूछते हैं कि क्या तुम बिहार रहते हो, तो इसे इन्वर्जन तरीके से पूछा जाएगा आबित त्यू आ बिहार, आबित त्यू आ बिहार। तो ऐसे ही अगर आप किसी आदमी या किसी लड़के के बारे में किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वह पेरिस रहता है, तो इसे इन्वर्जन तरीके से पूछा जाएगा आबित तिल आ पाखी, आबित तिल आ पाखी। तो ऐसे ही अगर आप किसी महिला या किसी लड़की के बारे में किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वह मुंबई रहती है, तो इसे इन्वर्जन तरीके से पूछा जाएगा आबित तैल आ मुंबई, आबित तैल आ मुंबई। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या हम इटली रहते हैं, तो इसे इन्वर्जन तरीके से पूछा जाएगा अबितो नू ऑन इटली, अबितो नू ऑन इटली। तो ऐसे ही अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आप गुजरात रहते हैं, तो इसे इन्वर्जन तरीके से पूछा जाएगा अबिते वू आ गुजरात, अबिते वू आ गुजरात। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आबित तिल ओ जिताज्यूनी। दो या दो से ज्यादा आदमी या लड़कों के बारे में आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वे यूनाइटेड स्टेट्स रहते हैं, तो इसे इन्वर्जन तरीके से पूछा जाएगा आबित तिल ओ जिताज्यूनी, आबित तिल ओ जिताज्यूनी। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं आबित तैल ओ जापान, आबित तैल ओ जापान। दो या दो से ज्यादा महिलाएं या लड़कियां हैं, अगर आप उनके बारे में किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या वे जापान रहती हैं, तो इसे इन्वर्जन तरीके से पूछा जाएगा आबित तैल ओ जापान, आबित तैल ओ जापान। तो ये था इन्वर्जन तरीके से क्वेश्चन बनाने का तरीका। तो अभी हमने देखा कि इन्वर्जन तरीके से हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स जानने हैं तो प्लीज़ वीडियो नंबर 19 ज़रूर देखें, जिनमें हमने वी और नो के साथ आंसर्स बनाए हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि वीडियो नंबर 14 से लेकर आज तक जितने भी वीडियोज़ बने हैं इनमें फ्रेंच वर्ब अभिते की एक अच्छी खासी सीरीज तैयार हो चुकी है, जिनमें हमने तरह तरह के सेंटेंसेज, क्वेश्चंस और आंसर्स बनाए हैं। प्लीज़ आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। तो फिलहाल के लिए फ्रेंच वर्ब अभिते को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं एक नए वर्ब के साथ एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।